Hello viewers, welcome to my video lecture. Today I am going to start the chapter number 2 of class 11th biology, that is biological classification. In this chapter we will discuss about the different systems of classification of living organism and most accepted 5 kingdom classification in detail. So let's start. First of all, we have to understand what is biological classification. Biological classification क्या है? Process of arranging the living organism into different groups or category on the basis of similarities and dissimilarities is known as biological classification. मतलब कि living organism को different groups में categorize करना, उसकी similarities और dissimilarities के basis पे वो कहते हैं हम लोग biological classification. तो living organism को classify करने की कोशिश हमेशा से ही earlier time से ही जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है तब से की जा रही है, लेकिन जो साइंटिफिक बेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक बेसिस पे सबसे पहले क्लासिफाई किया था एरिस्टोटल ने. एरिस्टोटल ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, प्लांट्स में और एनिमल्स में. प्लांट्स में उन्होंने प्लांट्स को रखा, एनिमल्स में एनिमल्स को रखा, और प्लांट्स में इन्होंने फिर 3 ग्रुप कैटेगराइज किया, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़. हर्ब्स जो थे वो स्मॉल सॉफ्ट बॉडी प्लांट थे, और श्रब्स में थोड़े से वुडी बट जिन प्लांट्स में मेन स्टेम नहीं होती है उनको श्रब्स में रखा, और ट्रीज़ में जो कि वुडी होते हैं और साथ में एक मोटी सी मेन स्टेम इसमें प्रेजेंट होती है. और एनिमल्स को भी इन्होंने 2 ग्रुप में कैटेगराइज किया, एनीमा एंड ईनीमा. ईनीमा जिसमें कि आरबीसी, जिसमें कि रेड ब्लड प्रेजेंट होता है, ऐसे एनिमल्स को उन्होंने ईनीमा में रखा, और जिसमें आरबीसी यानी कि रेड ब्लड एब्सेंट होता है उसको एनीमा में रखा. एरिस्टोटल को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, और फादर ऑफ बॉटनी हम लोग कहते हैं थियोफ्रेस्टस को. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. सो द फर्स्ट किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस. इसको कैरोलस लीनियस ने दिया था. उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में बांटा. ही डिवाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 किंगडम, प्लांटी एंड एनिमिलिया. तो प्लांटी में इन्होंने सारे प्लांट्स को रख दिया और एनिमिलिया में सारे एनिमल्स को रख दिया. इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की कुछ कमियां हैं. दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, unicellular and multicellular organism, and photosynthetic and non-photosynthetic organism. This is all about the 2 kingdom system of classification. Now let's understand the next system of classification, that is 3 kingdom classification proposed by Ernest Haeckel. इसको अर्नेस्ट हैकल ने दिया था. अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया कि 2 सिस्टम तो पहले से ही थे, प्लांटी और एनिमेलिया. प्लांटी में प्लांट्स को रखा गया था, एनिमेलिया में एनिमल्स को रखा गया था. तो इन्होंने 3rd किंगडम इंट्रोड्यूस किया जिसका नेम है प्रोटिस्टा, और इन्होंने इसमें सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रख दिया. पर इस सिस्टम की भी एक डिमेरिट है कि इसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों ही तरह के ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया गया था, मतलब कि नो सेपरेशन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. नाउ लेट अंडरस्टैंड द नेक्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज 4 किंगडम क्लासिफिकेशन. 4 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय कोपलैंड. इसे कोपलैंड ने दिया था. 3 किंगडम तो पहले से ही थे, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया. तो इन्होंने 4th किंगडम इंट्रोड्यूस किया था जिसका नेम है मोनेरा. मोनेरा में इन्होंने सारे प्रोकैरियोट्स को, ऑल बैक्टीरियाज को इस मोनेरा किंगडम में रख दिया. पर इस 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के भी कुछ डिमेरिट्स थे. फर्स्ट, पोजीशन ऑफ फंजाई को लेकर के कि फंजाई कौन से किंगडम में रखी जाएगी, और सेकंड कि इसमें वायरसेस के लिए कोई प्लेस नहीं दिया गया. वायरसेस वर नॉट गिवन प्लेस इन दिस किंगडम क्लासिफिकेशन. अगर मेरा ये डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.